दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी, वो नाम जिसे सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, मोसाद। लेकिन आज मोसाद के गलियारों में खामोशी नहीं, एक बहुत बड़ा बवाल मचा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। नाम है मेजर जनरल रोमन गोफमैन, मोसाद का अगला सुल्तान। लेकिन सवाल यह है कि अगर गोफमैन इतने ही जाबाज हैं तो इजराइल के ही अधिकारी उन्हें खतरनाक क्यों कह रहे हैं? क्या ये मोसाद की मजबूती है या विनाश की शुरुआत? 2 जून 2026 ये वो तारीख है जब मोसाद की कमान डेविड बर्निया के हाथों से निकलकर रोमन गोफमैन के पास जाएगी। नेतन्याहू ने गोफमैन को साहसी, रचनात्मक और असाधारण बताया है। आईडीएफ चीफ इयाल जमीर तो यहां तक कह रहे हैं कि गोफमैन इतने काबिल हैं कि वो पूरी इजरायली सेना के बॉस बन सकते थे। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख एक सुर में तारीफ कर रहे हैं तो मोसाद के अंदर विद्रोह की चिंगारी क्यों सुलग रही है? मौजूदा चीफ डेविड बर्निया ने सीधे सीधे गवर्नमेंट पर अब्यूज ऑफ पावर यानी शक्ति के दुरुपयोग का आरोप जड़ दिया है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने तो इस नियुक्ति को इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। सोचिए, जिस एजेंसी का काम दुनिया को डराना है, उसके अधिकारी अपने ही होने वाले बॉस से डरे हुए हैं। क्या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सख्त हैं या फिर नेतन्याहू मोसाद के अंदर अपना एक ऐसा वफादार सिपाही बैठाना चाहते हैं जो बिना सवाल किए उनके आदेश माने? ये जंग अब केवल जासूसी की नहीं, सत्ता के रसूख की बन चुकी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल का चक्रव्यूह, ये बवाल ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। खबर ये है कि इस्लामाबाद की सीक्रेट मीटिंग फेल होने के बाद ईरान अब परमाणु बम की धमकी दे रहा है। ऐसे में गोफमैन का आना क्या संकेत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर कुछ अपडेट्स ऐसे हैं जो आप भी जानना चाहेंगे। ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख इजराइल की ओर कर दिया है। ये है ईरान की रेड लाइन। अमेरिका का रोल, ट्रंप प्रशासन चाहता है कि इजराइल ईरान पर लगाम कसे, लेकिन बिना किसी बड़े युद्ध के। गोफमैन का मिशन, कहा जा रहा है कि गोफमैन को खास तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को न्यूट्रलाइज करने के लिए चुना गया है। क्या वो ऑपरेशन तेहरान को अंजाम देंगे? क्या होगा अंजाम? 2 जून को जब रोमन गोफमैन कुर्सी संभालेंगे तो उनके सामने सिर्फ दुश्मन देश नहीं होंगे, बल्कि अपनी ही एजेंसी के वो लोग होंगे जो उन्हें नहीं चाहते। क्या गोफमैन इन चिंताओं को खत्म कर पाएंगे या मोसाद 2 गुटों में बढ़ जाएगा? ईरान के साथ बढ़ती जंग और मोसाद के अंदर का ये संग्राम, इजराइल के लिए आने वाले दिन बहुत भारी होने वाले हैं।